बलियावी साहब, आप कह रहे थे कि आप कनेक्टेड हैं और मैं यकीन से मान रहा हूं कि आप वो सारी बातें सुन रहे होंगे जो श्याम सुंदर जी कह रहे हैं, और इससे आपको ये भी पता लग गया होगा कि किस दर्जे की जांच कर रही है पुलिस। जो आज कपड़े लेने के लिए पहुंची है उस बच्चे के जिसकी मौत हुई थी, और वो कपड़े पोस्टमार्टम हाउस के बाहर पड़े हुए थे सर, ढेर में, वो भी परिवार वाले उठा के लाए थे। मैं अपने भाई की भी बात सुन रहा था और मन भी भारी हो रहा था, भारी रहेगा, लेकिन मैं भाई जी को विश्वास दिलाता हूं, जब माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने कह दिया है कि अपराधी कहां तक भागेगा मैं देखता हूं, तो हमें लगता है कि उनकी बातों से जो आज अभी भी जो भरोसा है सरकार के प्रति, वो भरोसा टूटा नहीं है और सरकार हमारी उस भरोसे को टूटने भी नहीं देगी। कहीं से भी वो भरोसा नहीं टूटेगा। फिर मैं आपको पूरे हृदय के साथ मैं विश्वास दिलाता हूँ, सरकार ने जब, हमारे नेता ने, मुख्यमंत्री ने जब विश्वास दिलवा दिया है, तो हमको लगता है कि कहीं से भी अपराधी को भागे, कहाँ तक भागेगा सर, बहुत दिनों तक बाहर नहीं रह पाएगा। जांच नीतीश कुमार जी को नहीं करनी है ना, जिस हिसाब जांच से पुलिस को करनी है आपने, और पुलिस का रवैया मैंने आपको बता दिया अभी सबूतों को लेकर कैसा है। सुन तो लीजिए, आप सुन लीजिए। आप बोले, आपने जिन जो एक आपका जर्नलिज्म का मैकेनिज्म कह रहा था, उन सारे हिसाब से भाई से आपने क्वेश्चन किया, उन्होंने बहुत संतुलित और पुरुमीद, भरोसा टूटा नहीं है और उस भरोसे को सरकार टूटने नहीं देगी। अब रह गई बात पुलिस की, कपड़े कब ले गए, कपड़े कहाँ से ले गए, ये पुलिस का काम है। और पुलिस इस मामले में हमको लगता है कि जिस तेज़ी के साथ और जिस तत्परता के साथ काम आगे बढ़ा रही है, उस तत्परता को कोई रोक नहीं पाएगा। यहाँ रुक करके एक बात मैं आपकी, जो पहले हो रही थी बात जंगल राज की, लालू प्रसाद यादव जी आदरणीय नेता का नाम आते ही जंगल राज की बात भारतीय जनता पार्टी के लोग करने लगते हैं। 18 मार्च अभी बीते हुए बहुत दिन नहीं गया है, इसी झारखंड में 2 अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को पेड़ में रस्सी डाल के फांसी दे दी गई। एक मर्तबा भी ये कहीं क्लिप चल पाई? क्या कभी किसी लोगों ने कहा कि वहाँ जंगल राज नहीं है? क्या कभी किसी ने सवाल उठाया कि साहब ये अल्पसंख्यक के लोगों को पेड़ में रस्सी डालकर जिस हिसाब से बर्बरतापूर्वक फांसी दी गई है, किसी भारतीयों को, किसी अंग्रेजों ने इस तरह से फांसी नहीं दी गई थी सर, और आज तक उसके अपराधी घूम रहे हैं। फिर आप उस पर किसी की आवाज नहीं उठ रही है। फिर आप उसी बात पे आ गए। लेकिन कहां से आया फिर ये? अगर टीवी पर नहीं चला, अखबार में नहीं छपा, नहीं, मैं उस बात पे नहीं आ रहा हूं। 2 लोग लटका दिए गए, आपके पास कहां से जानकारी आई? अगर टीवी पर नहीं चला, अखबार में नहीं आया तो माफ करेंगे, माफ करेंगे, आपका कौन सा मैकेनिज्म बताइए ना। मैं सिर्फ याद दिला रहा हूं आपके माध्यम से। गए संसद में, अगर आपके पास आया तो केवल याद दिला रहा हूं। और आप तो सबसे बड़े मंच पर थे ना, तो एक मजलूम की आवाज देना संसद के अंदर। और नहीं सुना होता सबसे बड़ी बात है, वो भी सुनते। सबसे बड़ी बात है कि जिस सबसे आप इसका मतलब आपका चैनल नहीं रहा है वहां। सर, मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूं, नहीं रहा वहां, सारा भी आपसे सवाल पूछ रहा हूं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। मैं तो जवाब दे रहा हूं। से लेके आए फिर? अगर टीवी पर बार-बार कह रहा हूं कि अपराधी नहीं बचेगा। मैं तो बार-बार कह रहा हूं अपराधी नहीं बचेगा। सरकार बार-बार कह रही है अपराधी नहीं बचेगा। सरकार बार-बार कमिटमेंट कर रही है कि अपराधी को पताल से भी खोज लाएंगे। बलियावी साहब, एक चुने हुए प्रतिनिधि को आप लोग पकड़ नहीं पा रहे हैं। आप कह रहे हैं मुझे क्या पता वो कहाँ होंगी मनोरमा जी, और कह रहे हैं अपराधी नहीं बचेगा। मैं ब्रेक पर जाऊं उसके पहले बहुत देर से सुधांशु त्रिवेदी आपने हाथ उठाया, आप एक कमेंट कर लीजिए, उसके बाद ब्रेक लेंगे, फिर वापस आएंगे। बोलिए सुधांशु जी। देखिए, जो बलियावी साहब कह रहे हैं, मुझे थोड़ा सा कष्ट हो रहा है कि जो मनः स्थिति आदित्य के पिता की दिखाई पड़ रही है, जो वेदना उनके चेहरे से झलक रही है, और उसके बाद जिस ढंग की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, वो मुझे कतई उचित नजर नहीं आ रही हैं। जिस शासन में आम जनता की यह स्थिति हो, उसके ऊपर मैं एक पंक्ति कहता हूं, और ये बिहार के संदर्भ में मैं संदर्भ भी बताऊंगा। रामचरितमानस की एक पंक्ति है कि जासु राज भई प्रजा दुखारी, ते नृप सकल नरक अधिकारी। यानी जिसके शासन काल में ऐसी वेदना जनता के चेहरे पे झलकती हो, तो ऐसे सारे के सारे शासक नरक के अधिकारी हैं। और यह बिहार में इसका प्रसंग क्या है?
2005 का बिहार विधानसभा चुनाव, जब किसलय नामक लड़के का अपहरण हुआ था भागलपुर की सभा में, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यही बोला था और तब श्री नीतीश कुमार उसी मंच पे मौजूद थे और उन्होंने कहा था बिहार में क्या हो रहा है यह किसलय के माता पिता से पूछिए। आज मैं कहना चाहता हूं श्री नीतीश कुमार जी आज पाला बदल के उधर खड़े हो गए। आज बिहार में क्या हो रहा है या आदित्य के माता पिता से पूछिए। और जंगल राज के संदर्भ में हमारे आरजेडी के आदरणीय प्रवक्ता और जेडीयू जिन्होंने बोला, दोनों पे मैं बोल रहा हूं। जो झारखंड में 2 बच्चे मारे गए वो भी भारत के बेटे थे, तो मैं वो भी हमारे ही देश के बेटे थे। अरे बलियावी साहब रुक जाइए भाई, मैं आप बोल रहे थे तो मैं कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा था, मेरा वाक्य पूरा होने दीजिए, आपका टर्न है, आप जो बोलिएगा। ये जंगल राज का जो टर्म है, ये शब्द भाजपा ने नहीं कहा था। 1990 के दशक में पटना के हाई कोर्ट ने, पटना उच्च न्यायालय ने बिहार के शासन के लिए जंगल राज शब्द का प्रयोग किया। और अगर राजनीतिक संदर्भों में प्रयोग हुआ तो श्री नीतीश कुमार जी ने 2005 के विधानसभा चुनाव में जंगल राज शब्द का प्रयोग किया था। तो यदि राजनीतिक आधार पर उत्तर देना है तो हमारे जदयू के मित्र महोदय उदाहरण दें कि भाई जंगल राज तो आपका दिया हुआ शब्द है और संवैधानिक दृष्टि से कोर्ट का दिया हुआ शब्द है। अपने राज्यों के जंगल राज, गांचू जी, अरे अपने राज्य दिया था कि नहीं? सर थोड़ा लिहाज कर लीजिए, मृत्युंजय जी थोड़ा सा लिहाज कर लीजिए, बलियावी साहब थोड़ा लिहाज कर लीजिए। जिस आदमी ने अपना बच्चा खोया वो सुन रहा है आपकी बातों को और आप कह रहे हैं कि भरोसा करे वो आप पर। और आप लोग यहाँ नंबर गेम से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, भरोसा कैसे कर लेगा कोई आप पर? उनकी भावनाओं के बाहर आइए नंबर गेम से। और आप लोग कह रहे हैं जब जब लालू यादव की सरकार आती है लोग जंगल राज का आरोप लगाते हैं, तो इस बारे में तो फिर आप लोगों को और लालू यादव को सोचना चाहिए, लोगों को क्यों सोचना चाहिए?